परम पूज्या जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित संस्था सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्विध संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है। सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी में त्यागी वृत्तियों के आहार एवं यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित कमरे भी उपलब्ध हैं। स्थल मेन मंदिर के सामने सृष्टि मंगलम भवन। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571002, 9376571003, 7011014812। हम आजकल पुण्य जैसा काम भी दूसरे, तू मेरा शांति धारा कर दियो, तू मेरा ये कर दियो, और कोई मर जाता तो कहते हैं हमने उनकी पुण्य स्मृति में ये करा है। हमने कि उसकी स्मृति तो चली गई, वो बेचारा नरक में एक एक दाने को तरस रहा है, वो अपनी स्मृति में कुछ करा जाता तो ठीक था। आप सब भी अपनी स्मृतियों को पुण्य स्मृति बनाकर जाना। तुम्हारे मरने के बाद क्या पता कौन कौन सी स्मृति तुम्हारी स्मृति रहेगी भी कि नहीं रहेगी। हो सकता है तुम्हें विभंगावधि ज्ञान हो, तुम नरक में दाने दाने को तरस रहे हो, यहाँ तुम्हारी 13वीं मनाई जा रही है, वहां तो तत्काल ही जन्म हो जाएगा। आप सोच के देखना। इसलिए सिकंदर ने बहुत प्रलोभन दिए। अंत में सिकंदर ने कहा यदि तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारी धड़ से गर्दन अलग कर दूंगा। उसने कहा अरे मारा होगा तूने बहुत लोगों को, मुझे मार नहीं सकता। उसने कहा कैसे नहीं मार सकता हूँ, तुम्हें मैं मार दूंगा। उसने तलवार निकाली, कहने लगे रख ले, बच्चों का खिलौना है, मैं नहीं डरता। आज तक तूने लोगों को मारा होगा, आज मुझे मार के देख, मैं भी देखूंगा और तू भी देखना मरने की कला को। उसने कहा मरने से डर नहीं लगता। उसने कहा मरने से क्या डरना, वो तो एक दिन आती है। जिंदगी से इतनी दिल लगी क्यों, वो तो जाती है, और मौत से इतनी दहशत क्यों, वो तो आती है। और जिस दिन आती है, जिसे अपनाती है उसे साथ लेकर जाती है। गद्दार नहीं है, ये हमारी कमी है कि हम मौत के साथ नर्क जाते हैं या स्वर्ग जाते हैं, प्रकाश के द्वार खोलते हैं, अंधकार के द्वार खोलते हैं। ये हमारे जीवन की बात है, क्योंकि जिंदगी बड़ी खूबसूरत है, इसे समझने की जरूरत है। समझ गए तो भगवान की मूरत है, और नहीं समझे तो शैतान की सूरत है। जिंदगी बड़ी खूबसूरत है, इसे पूर्णिमा बनाना या मावस बनाना ये हमारे हाथ की बात है। कोई हमारे जीवन में ना सुखी कर सकता है ना दुखी कर सकता है, वो सिर्फ प्रयास कर सकता है, हमें सुखी दुखी नहीं कर सकता है। उसके बाद सिकंदर ने जब ये आवाज सुनी तो कहने लगा इसे तो मारना भी बेकार है, जो मरने को डरता है कि उसे मार कर भी क्या करूंगा। फिर सिकंदर ने पैतरा बदला और कहने लगा कि मैं चाहता हूं तुम्हारे लिए सोने के महल बना दूं। उसने कहा तुम जा रहे हो कि मैं तुमसे और कहूं कि तुम जाओ धक्के मार के निकालो। उसने कहा अरे तुम झोपड़े में रहते हो, झोपड़ा तक नहीं है, यहाँ तो तुम्हारी कुछ जरा सी छप्पर भी नहीं है, मैं तुम्हारे लिए सोने का महल बनवा सकता हूँ। उसने कहा कृपा करना, प्रकृति और व्यक्ति के बीच में कभी मत आना। अच्छी खासी ठंडी के दिन है, सूरज आ रहा है मेरे पास, तुम क्यों व्यवधान बने हो, हमारे लिए और परेशानी का कारण बने हो। उसने कहा
तुम कहाँ रहते हो सर्दी में? उसने कहा एक कोंगरा है, कोंगरा समझते, पाइप, लोहे का पुराना सा पाइप पड़ा था। उसने कहा उसमें हम और हमारे गुरु रहते हैं। उसने कहा तुम्हारा गुरु तो दिखता ही नहीं कोई, यहाँ कहाँ है कोई? वो कहने लगा वो बैठा, वहाँ एक कुत्ता बैठा था। उसने कहा तुम इतने प्रसिद्ध हो और तो ये तुम्हारा कुत्ता गुरु है? उसने कहा हाँ, गुरु कोई भी हो सकता है, ये मैं सच्चे गुरु की बात नहीं लेना, लेकिन उसकी बात कहती हूँ कि किसी से भी हम कहते हैं गुण ग्रहण का भाव रगे, नित्य दृष्टि न दोषों पर जाए। लाओसे ने कहा ये मेरा गुरु है। उसने कहा ये तुम्हारा गुरु कैसे हो गया? कहने लगे पहले मैं पीने को एक कटोरा रखता था पानी, एक दिन देखा कि ये इतने मस्ती से पानी पीता है, डायरेक्ट जाकर पी लेता, मुझे कटोरा रखने की क्या जरूरत है? उसी दिन से मैंने कटोरा किसी जरूरतमंद को दे दिया। और उसने कहा कि ठीक है, मेरा मन भी करता है। सिकंदर ने कहा तुम्हारी अल्लड़पना और निश्चिंतता देखकर मेरा मन भी करता है कि मैं भी तुम्हारे पास आकर रहूं। तो उसने कहा रह जाओ, फिर क्या सोचना। उसने कहा लेकिन अभी 2 काम बाकी हैं। उसने कहा काम कभी पूरे नहीं होते, इंसान के इंसान पूरा होता है। जिंदगी के मंडप में हर खुशी कुंवारी है, और यहाँ कौन किससे मांगने जाए, हर कोई भिखारी है। यहाँ कौन किससे मांगने जाए, हर कोई भिखारी है। और कहते हैं भाग्य की बात, उसके 2 काम पूरे नहीं हुए। विजय प्राप्त तो हुई, लेकिन अपनी माँ से नहीं मिल सका और अपने राज्य में वापस नहीं जा सका। उसने कहा कि अब मैं जब अधूरा मर रहा हूँ, दौलतों का अंबार लगा दिया, कह दिया कि मुझे मात्र चंद घंटों की मोहलत दिला दो मौत से, और सारी दौलत देने को तैयार हूँ। तब भी वैद्यों ने हाथ उठा दिया, आज मान गया कि मौत मार ही देती है, मौत सारी संपत्ति छीन लेती है। तो मेरे हाथ निकालना ताकि लोग देख सके कि खाली हाथ आता है, खाली हाथ जाता है। जिंदगी में नंगा आता है, नंगा जाता है, बीच में बहुत दंगे कर जाता। आते समय दिगंबर आया, मरते समय चदरिया ओढ़ी, जीवन भर क्या गया साथ में देख ना पाई आंख ने गोड़ी। क्या देखता है आदमी? जिंदगी भर तमाम लोगों को देखता है, अपने आप को कभी नहीं देखता है। जो अपने आप को देख लेता वो परमात्मा बन जाता है। इसी जीवन में शुरुआत हो जाती है मोक्ष की। और कहते हैं जिस दिन सिकंदर तो मर गया, सिकंदर ने कहा था मेरे हाथ बाहर निकालना, लेकिन संयोग की बात है उसी दिन लाओसे भी मर गया। और उसी नदी से लाओसे की लाश भी जा रही थी, सिकंदर की लाश भी जा रही थी। कपोल कल्पना है, किसी ने कल्पना की कि सिकंदर ने कहा कि आज देख लिया मैं सिकंदर सम्राट होकर जा रहा हूँ, तू फकीर होकर जा रहा है। फकीर ने कहा, लाओसे ने कहा कि मैं सम्राट था और सम्राट होकर मरूंगा। तू जीवन भर फकीर रहा, लूटता रहा, लोगों को खसोटता रहा, छीनता रहा। छीनता कौन है? भिखारी छीनता है। और तू मरते समय भी भीख मांग मांग कर मरा, मोहलत मांग मांग कर मरा, फिर भी अधूरा मरा। मैं जीते जी मरने को तैयार था कि मौत कल आती हो, आज आ जाए, क्या दिक्कत है। ध्यान रखना, सम्यक दृष्टि व्यक्ति यही कहता है, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे। जिसका हिसाब किताब पक्का होता है, कोई इनकम टैक्स सेल टैक्स वाला जाए, वो कहता देख लो 1 नंबर का काम है। आप ध्यान रखना, वहां 2 नंबर 1 नंबर जो कर रहे हो कोई बात नहीं, आपको करना पड़ता है वहां, लेकिन कम से कम अपने आप से मत करना। आप लोग बार बार पढ़ते हो कि यह भव समुद्र अपार नौका, क्या ये भव समुद्र में ऐसा अपार है, इसमें मात्र भक्ति की वर नौका श्रेष्ठ नौका है। कब भक्ति में बैठोगे, कब भक्ति की नौका में सवार होगे? अभी तो हमें घर जैसे धर्मों में भी भेद कर रखे। आपका समाज शायद सौभाग्यशाली होगा कि आपके यहाँ कोई भेदभाव नहीं होगा। नमो आर्याणम बोलना छोड़ दो, वरना सब आचार्यों के लिए मेरा नमस्कार है, सब साधुओं को नमस्कार है। मैं ये नहीं कहती कि आप कहते हैं हमारे ने तो एक गुरु बना रखे, बाप बनाओ तो भी चाचा भी बहुत बच्चों को प्यार करता है। अपने जीवन में पुण्य कमाना है तो पुण्य चाचा जी की तरह है,
और पाप फूफा जी की तरह है, समझ गए, फूफा जी या जीजा जी। क्योंकि जीजा जी आते हैं तो बहुत तैयारी करना पड़ती है, उन्हें लेने जाओ, खाना खिलाओ, फिर उनके लिए ठहरने का इंतजाम करो, फिर जाएं तो कुछ टीका और करो। और चाचा जी आते हैं तो बच्चों के लिए कुछ लेकर आते हैं, घर का खाना खा के चले जाते हैं, 2-4 काम हो तो निपटा जाते हैं और जाते टाइम बच्चों को कुछ पैसे और देकर जाते हैं। तो अपने जीवन में पाप का साथ मत देना। पाप कोई क्रियाओं का नाम नहीं है। हम बोले हम ये कर लेते हैं, हम छान लेते हैं पानी, हम ये क्रियाएं मत छोड़ देना। क्रियाएं छोड़ दोगे तो तुम महापापी कहलाओगे, क्योंकि प्रमाद ही पाप है। लेकिन कम से कम अपने जीवन में जो कसायों का जो जहर घोला गया है उससे दूर रहो। अब मैं तो कहती हूँ कि परिवार में भी यदि 1 इंच जमीन भाई के पास चली जाए तो क्या तकरार करना, कम से कम भाई के दरवाजे तो खुले रहेंगे तुम्हारे लिए। और एक इंच छोड़, मैं तो कहती हूँ 10 लाख भी ले जाए तो यदि पुण्य है तो मिट्टी छुओगे सोना हो जाएगा। क्योंकि पुण्य का संपत्ति कमाना, और पुण्य भी ये कह के मत कमाना कि भगवान से लोग कहते बेटा होगा तो छत्र चढ़ा देंगे, हमने कि बेटी होगी तो उतार के ले जाओगे क्या। लोग कहते दुकान चलेगी तो हम 500 रुपया डालेंगे, हमने कि दुकान नहीं चली तो ताला तोड़ के ले जाओगे। अरे भगवान से सब मत मांगना, भगवान से तो वही मांगना कि जब तक मुझे निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती है तब तक तुम्हारे चरणों में संलीनता रखना, मेरा गुणानुराग रखना। परमात्मा को बहुत ज्यादा लोग विराजमान कर देते हैं, लेकिन स्वयं परमात्मा होने से वंचित रह जाते हैं। ध्यान रखना, संसार कभी भी अलग से कोई समय नहीं आएगा जो तुम उतर के आओ और परमात्मा हाथ पकड़े और कहे चलो तुम। आज जितनी हमारी कसायों से निवृत्ति हो जाएगी, प्रसन्न रहो प्रत्येक क्षण। ध्यान रखना, प्रसन्न कहा मैंने, आमोद प्रमोद में जो आजकल के लोग आनंद मानते वो फूहड़पना है, वो व्यसनों की पराकाष्ठा है। आज जुआ हो, चोरी हो, कुशील हो, परिग्रह हो, क्या नहीं कर रहा आदमी, शिकार खेलना, घर घर ऑल आउट लग रहे हैं, शिकार नहीं है क्या। आज तो मुझे इतना दुख हुआ, एक परिवार में मैं ठहरी थी कोई महानगर में, वहाँ वो रॉकेट से क्या चल गया, मच्छर मारने का भूत था। हमने कि इन्हें कौन समझाए कि दुर्लभ है निगोष से थावर त्रसगत पानी। इस त्रस गति में 4 इंद्रिय जीवों का तुम घात कर रहे हो और ख्याल नहीं आ रहा। तुम जरा से सो जाओ, कुछ और भी इंतजाम कर सकते हो तुम, लेकिन नहीं, जीवों को मार के, इतने जीवों को, फिर भी कहते हम जैन है। अकेले लोटा भर पानी मत छानो, अपना दिल भी छानो। यदि आप कहते हो हम तो हिंसा नहीं करते हैं, लेकिन सच बताना, कोई 2 कहे तो तुम ऐसी सुनाते हो कि कभी सुनी नहीं होगी। क्योंकि कहते हैं जो तो को काटा बोए बाए बोए तू फूल, तो को फूल के फूले बाको है त्रिशूल। आज का आदमी कहता है जो मुंह को काटा बोए बाए बो में भाला, और वो भी साला क्या समझेगा, पड़े किसी से पाला। हमें ऐसी वाणी बोलना चाहिए, वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए औरन को शीतल करे, आपो शीतल होए। आज का आदमी कहता है वाणी ऐसी बोलिए जिससे झगड़ा होए और सुनने वाला आदमी 8 दिन तक रहे। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011901000324229, IFSC कोड BARB 0 SHRIMA। IFSC कोड का 5वां कैरेक्टर 0 है। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212000111 77277, IFSC PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 70110148112।
सृष्टि मंगलम गौआश्रय। भारतीय संस्कृति में गायों का उच्च स्थान माना गया है। गौ माता का सम्मान भारतीय संस्कृति का सम्मान माना गया है एवं जीव दया ही धर्म है। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अनेकानेक जन सेवा के कार्य निरंतर किए जा रहे हैं, उसी के अंतर्गत सृष्टि मंगलम गौआश्रय सेवा समिति द्वारा गौशाला संचालित कर जीव दया का वात्सल्यमयी प्रशंसनीय कार्य भी किया जा रहा है। सृष्टि मंगलम गौशाला में निराश्रित, बीमार एवं घायल गायों का संरक्षण पालन किया जाता है। इसमें अभी करीब 400 गायें हैं, जिनमें से एक भी गाय दूध नहीं देती। कुछ गायें तो घायल स्थिति में सड़कों से प्राप्त होती हैं, उनका भी यहाँ निरंतर इलाज चल रहा है। गौ सेवा में आप भी भागीदार बनकर दे सकते हैं गौवंश को जीवन दान। आपके लिए इस पुण्य कार्य से जुड़ने का ये स्वर्णिम अवसर है। एक दिन का चारा या औषधि प्रदान कर यथाशक्ति अनुसार 1, 5, 7 या 11 या इससे अधिक गायों को भोजन कराने का अवसर प्राप्त करें। एक गाय के भोजन की 1 दिवसीय राशि मात्र 175 रुपए। 11,000 रुपए या उससे अधिक राशि दान करने वाले महानुभावों का नाम चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आप अन्य योजनाओं के द्वारा भी गौशाला एवं जन सेवा के कार्यों से जुड़ सकते हैं। परम शिरोमणि संरक्षक 5,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 3,11,000 रुपए, संरक्षक 2,11,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, सदस्यता 21,000 रुपए 10 वर्ष। चारा, गुड़ आदि सामग्री दान देकर भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। गौ रक्षा से होगी देश पर्यावरण की रक्षा, अर्थ विज्ञान एवं अध्यात्म रक्षा। गाय जीवन यापन को दूध, पर्यावरण को गोबर देती है, जिससे तेल डीजल के लिए विदेशों को मुंह मांगा पैसा नहीं देना पड़ेगा। गौमूत्र से औषधि देती है, खेती को बैल देती है। हमारे शासन प्रशासन ने गौ संरक्षण में बहुत बड़ा संरक्षण दिया है। आर्य का सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से अनेकों संतों की सेवा की योजनाएं सुचारू रूप से संचालित हैं, जिनमें जरूरतमंदों की शिक्षा, स्वास्थ्य पर कार्य किए जा रहे हैं। पूज्य माता जी के आशीर्वाद एवं प्रेरणा से गाय संरक्षण का कार्य किया जा रहा है, जिसमें कत्ल खाने ले जाने वाली एवं आवारा, निराश्रित, चोटग्रस्त गायों का उपचार, साथ ही उनको आश्रय के लक्ष्य से गौ रक्षा का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आप अपनी यथाशक्ति अनुसार सहयोग देकर पुण्यार्जन के शुभ कार्य में सहयोग देकर पुण्यार्जन अवश्य करें। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 937657101, 937657102, 937657103, 701-101-4812। सृष्टि मंगलम सेवा समिति। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण: पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212001011777277, IFSC कोड PUNB 0021200। बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 0119013332429, IFSC कोड BARB 0SHRIMA। जीवन में एक बार मात्र 21,000 रुपए दान देकर आजीवन एक गाय की सेवा कर पुण्यार्जन का लाभ अवश्य लें।